वेलकम टू टेक्निकल लर्निंग। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन फील्ड में ज़्यादातर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल है उसका बारे में नहीं जानता है। तो चलिए आज हम लोग इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे होता है तो उसका बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा चैनल में जो नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये है वेपर कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन जो पार्ट्स है वो देखिए, कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड रिसीवर, ड्रायर फिल्टर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। तो इसमें ये सब जो पार्ट्स है इनमें से 4 पार्ट्स हर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको मिलेगा। जितना ही बड़ा रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो ना क्यों, तो हर सिस्टम में आपको 4 पार्ट्स मिलेगा। वो है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है तो देखिए, एट फर्स्ट क्या होता है, कंप्रेसर सक करता है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इवापोरेटर से सक्शन लाइन की द्वारा। तो कंप्रेसर में लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर करने के बाद कंप्रेसर कंप्रेस करके डिलीवर्ड करता है डिस्चार्ज लाइन की द्वारा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट। तो इधर में कंप्रेस करने से क्या होता है, कंप्रेस करने से इसका जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इधर में कंप्रेसर में देखिए 2 वाल्व है। एक है सक्शन वाल्व, जब इसका पिस्टन, कंप्रेसर का पिस्टन जब नीचे की तरफ जाएगा तब सक्शन वाल्व ओपन होगा, और पिस्टन जब ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ऊपर में जब स्ट्रोक करेगा तब क्या होगा, डिस्चार्ज जो वाल्व है वो डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा एवं सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेसर का, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट आया वो है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर में आने के बाद क्या करता है, एट फर्स्ट सुपर हीट छोड़ता है। तो सुपर हीट छोड़ने के बाद ये रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। तो सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट आफ्टर लैटेंट हीट रिजेक्ट करके धीरे धीरे लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर नीचे की तरफ जितना आएगा वो सबकूल होगा, सबकूल होके लिक्विड जो रिसीवर है उसमें जमा हो जाएगा। तो लिक्विड रिसीवर से हाई प्रेशर वार्म लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रायर की द्वारा एक्सपेंशन डिवाइस होके हमारा इवापोरेटर में एंटर करेगा। तो ये जो कंडेंसर का जो प्रोसेस है, मतलब हीट रिजेक्ट करके वेपर से लिक्विड बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इधर में जो ड्रायर इस्तेमाल हुआ है, ड्रायर का काम है सिस्टम में का जो रेफ्रिजरेंट है उसमें मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल्स रह जाएगा तो क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट को फिल्टरिंग करता है और मॉइस्चर जो रहता है
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। डायर का अंदर में एक जाली रहता है और उसका अंदर में जो सिलिका जेल रहता है वो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और जो जाली है वो सिस्टम का कार्बन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो है उसको फिल्टरिंग करता है। उसके बाद हाई प्रेशर ऑन लिक्विड एक्सपांशन डिवाइस का अंदर से होके इवापोरेटर में इंटर करता है। तो एक्सपांशन डिवाइस का अंदर एक छोटा सा होल है, तो इस छोटा सा होल से पासिंग होने के बाद रेपियन जब इवापोरेटर में पड़ता है तो उसका प्रेशर रिड्यूस होता है। तो प्रेशर रिड्यूस होने से उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है। तो इस एक्सपांशन डिवाइस का जो काम है, इस काम को हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन प्रोसेस। तो उसके बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड एपियरेंट इवापोरेटर में इंटर करता है। तो इवापोरेटर जो है वो एक कॉन्फाइंड स्पेस में रहता है। तो क्या होगा, उस बंद हुआ जगह से हीट कलेक्ट करता है, लैटेंट हीट लेके क्या होता है, वो जो लिक्विड जो है वो लिक्विड धीरे धीरे लो प्रेशर में बॉयल होगा और धीरे धीरे वो लिक्विड से वेपर में बदल जाएगा। मतलब लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर रिपेयरेंट में बदल जाएगा। उसके बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर रिपेयरेंट एक्यूमुलेटर होके सक्शन लाइन होके फिर कंप्रेसर में इंटर करता है। तो इधर में देखो एक एक्यूमुलेटर जो लगा है, इसका काम है इवापोरेटर कॉइल में लिक्विड पूरा तरफ से वेपर ना बन जाए, मतलब अनवेपराइज जो लिक्विड है उसको वेपराइज बना के फिर कंप्रेसर में भेजता है, क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ वेपर को ही कंप्रेस करता है, क्योंकि वो लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा। तो बाय चांस कंप्रेसर में लिक्विड आ जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर का जो वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाएगा और वेट कंप्रेशन होगा। तो क्या होगा, हेड प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। इसलिए सक्शन लाइन का पहले एक्यूमुलेटर इस्तेमाल होता है। तो कुछ लिक्विड रह गया तो वो वेपर बन के फिर कंप्रेसर में एंटर करेगा। तो यही प्रोसेस बार बार हो रहा है। तो इसको हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। तो इधर में इमेज में देखिए, तो इधर में दो साइड है, एक हाई साइड है और दूसरा साइड है लो साइड। मतलब ये जो साइकिल है, इस साइकिल में दोनों साइड है, एक हाई साइड जो रेड से मार्किंग किया हुआ है और जो लो साइड है वो ब्लू कलर से मार्किंग है। तो देखिए कंप्रेसर का मिडिल पोर्शन से लेके एक्सपांशन डिवाइस का जो मिडिल पोर्शन है, तो एक साइड में हाई साइड है और दूसरा साइड में लो प्रेशर साइड है। तो अब लोगों ये बात समझ गया तो कैसे काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जितना ही बड़ा सिस्टम क्यों हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है, तो हर सिस्टम में ये प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे को शेयर करें। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में।